देखिए तो एक ना एक दिन होना ही था और लोग इंतजार कर रहे हैं किस दिन जन आक्रोश भड़केगा और सरकार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखिए हर किसी की जिम्मेदारी होती है, अगर आपको एक जिम्मेदार की पोस्ट मिली है तो आप अपने काम सही से कीजिए। ये कोई स्थायी कुर्सी तो नहीं है कि आप हमेशा इस कुर्सी पे बने रहेंगे। ये जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, 5 साल का समय है, आप बेहतर से बेहतर करिए। वर्तमान सरकार लगभग 12-13 साल से सत्ता में है, उसके बाद भी आज तक बहुत सारे घोटाले रोक नहीं पाई है। पार्टी के ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में बन चुके हैं। तो ऐसा ही देश की तरक्की क्यों नहीं हो पाई? देश कर्जे में डूबता जा रहा है और नेताओं के जो शौक हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। क्या कर्जे का देश ऐसी हरकतें करता है? जिस देश के ऊपर इतना कर्जा हो, क्या वहाँ पर इतने खर्चे होने चाहिए? एडवर्टीजमेंट पर इतना खर्च होता है, ये गलत है। अगर हमारा देश कर्ज में है तो हमें एडवर्टीजमेंट को कम करना चाहिए। अगर आप सुकन्या योजना को आप देखें तो 93% का जो मैटर है वो सब एडवर्टीजमेंट में चला गया। 7% का भी बेनिफिट बेनिफिशरी को नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है और सिर्फ मोदी साहब की ब्रांडिंग की जा रही है, अदरवाइज और कुछ नहीं। यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, क्योंकि नीट का पेपर पहले भी लीक हो चुका है। बेसिकली लीक नहीं होता है, ये पेपर तो सेल होता है, सेल के बाद फिर वो रीसेल होता है और फिर वो इतना सेल हो जाता है कि वो ग्राउंड लेवल पे सबके पास पहुंच जाता है। देखो, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, भाई साहब भूख हड़ताल में थे, मतलब सफेद पर्दे लगाकर, यहाँ तक कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि चल बे उठ, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। क्या लोकतंत्र देश में जिंदा है? इन तस्वीरों को देख के लगता है आपको? देखिए लोकतंत्र की हत्या तो बहुत समय पहले हो चुकी है और अब देखने को मिल रहा है कि अब लोग जाग रहे हैं। देखिए जब जनता सड़कों पे आएगी तो एक ना एक दिन हर नेता की को जाना पड़ेगा। ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है। जिस दिन देश की जनता में आक्रोश आएगा तो जनता सड़कों पे जरूर आएगी। आज ये जो हजारों लाखों का हजूम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब लोग खुद आए हैं। किसी ने ये 500 रुपए लेकर नहीं आए, खुद आए हैं। किसी ने छुट्टी ली है, कोई कॉलेज से छुट्टी कर गया है, किसी के एग्जाम थे वो एग्जाम खत्म करने के बाद आया है। तो इतने लोग जागरूक हैं और इतने लोग जो है वो देश में बदलाव चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर इस अभिजीत दीपके ने, सोनम वांगचुक सर ने ये इनिशिएटिव लिया है तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए और हमें इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और जो आपने बात कही कि सोनम वांगचुक सर को जिस तरह से उठाया गया वो बहुत ही शर्मनाक था। दिल्ली पुलिस जो है वो उनसे बात कर सकती थी कि आपको हम अपनी विजिलेंस में रखेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस बर्बरता को दिखाते हुए उन्होंने चादरों के बीच में लपेटकर उनके एक मुर्दे की तरह लेके गए, वो बहुत ही शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं कि संसद का आज घेराव करेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है और इस प्रोटेस्ट को यहीं पे दबाने का प्रयास भी किया जाएगा। देखते हैं कि अब हमारे जो लीडर हैं मिस्टर अभिजीत दीपके, वो क्या स्टेप लेते हैं, क्या इनिशिएटिव लेते हैं। बाकी देश में बदलाव जरूरी है। देखिए सरकार दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बदल बदल कर खाना चाहिए। एक ही सरकार को अगर आप बार बार मौका देंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो सत्ता को अपनी स्थायी कुर्सी समझने लगते हैं। आखिरी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, या एक तरीके से अपील में करना चाहूंगा, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि कई छात्र, अगर आप देखते हैं जिस हिसाब से कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन मिला था, करोड़ों जो है फॉलोअर्स बढ़े थे, उस हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या आज भले बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन पिछले 20 दिनों में लगभग 2000-3000 लोग एक साथ इकट्ठा हो पा रहे थे। आज मैं मानूंगा कि बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं? देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है और सबके लिए एक जगह पे इकट्ठा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग हिम्मत करके आए हैं और एक इनिशिएटिव को इनिशिएट करने के लिए आए हैं। तो जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए उनके कहीं ना कहीं मन में था। मैं भी काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था, मैंने छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद जो है बहुत टफ होता है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए घर से निकलना और एक प्रोटेस्ट में शामिल होना। इवन मेरे घर वाले भी बहुत सारे नहीं जानते कि मैं आज दिल्ली में हूँ। मेरा फ़ोन लगभग 2 घंटे से जैमर की वजह से उसमें सिग्नल्स नहीं है, मैं मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ पे। हो सकता है मेरे घर वाले चिंतित भी हों, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं उनका समर्थन आप तक पहुँच रहा है। जो भी आप रील देखें जो इस प्रोटेस्ट के समर्थन में है, उस रील को लाइक करें, उसे रिपोस्ट करें। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि देश में बदलाव होकर रहेगा। अब युवा जाग चुका है।